हेलो एवरीवन, मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम क्लास 9th। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। और आज का जो लेक्चर होगा उस पे एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का जो भी बेसिक है वो कवर होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉलिनॉमियल होता क्या है। पॉलिनॉमियल दो वर्ड से मिलके बनता है, एक पॉली और एक नॉमियल। ये सब कच्चा तुम लोग को ऑलरेडी पता है, बट फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ गरीब बच्चों को पता नहीं रहता है। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे। नॉमियल मतलब टर्म्स। ठीक है, अभी हम लोग धीरे धीरे टर्म्स क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो टर्म्स क्या है, व्हाट इज टर्म? टर्म दो चीज़ों से मिलके बनता है पॉलिनॉमियल में। एक तो होता है वेरिएबल और एक होता है कोएफिशिएंट। वेरिएबल मतलब कोई भी एक लेटर हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी एल एम एन, एनीथिंग। और उसके साथ होता है कोएफिशिएंट। उसका कोएफिशिएंट, कभी भी कोएफिशिएंट अकेला नहीं होता, वो हमेशा अपने वेरिएबल के साथ ही आता है। वरना वो नॉर्मल हम लोग उसको कांस्टेंट या फिर कोई एक नंबर बोलते हैं अगर वो अकेला है तो। लेकिन अगर किसी वेरिएबल के साथ है तब वो कोएफिशिएंट कहलाता है वो अभी भी नंबर। समझ में आ गया? बस शब्द का खेल है, वर्ड्स का गेम है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है? कोई भी एक नंबर होता है, जैसे 2 3 4 5, और वो हमेशा एक वेरिएबल के साथ होगा तभी वो कोएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब टर्म्स कितने टाइप के होते हैं? टर्म्स तीन टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोमिनल, जिसमें अगर एक ही टर्म है तो मोनोमिनल। अगर कोई एक पॉलिनोमियल है ना, उसमें अगर एक ही टर्म है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमिनल। अगर किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म है तो उसको दो टर्म है तो बायोमिनल बोलेंगे, उसको बाइनोमियल बोलेंगे, सॉरी। और अगर तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब टर्म कैसे गिनेंगे हम लोग वो देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, 8x² प्लस 4x प्लस 3। तो इसमें कितने टर्म है, टर्म कैसे गिनोगे? टर्म हमेशा हम लोग कोई भी बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन आ गया ना, वही टर्म्स को डिवाइड करता है। जैसे 8x² ये पूरा एक टर्म होगा, फिर जैसे ही बीच में प्लस आ गया तो डिवाइड हो गया और 4x दूसरा टर्म बन गया। फिर बीच में प्लस का साइन आ गया तो ये तीन तीसरा टर्म बन गया। और अगर मान मान लो यहाँ -4 कोई और भी नंबर होता आगे, जैसे अगर यहाँ पे कुछ और भी होता -5x, तो ये माइनस के बाद ये नया टर्म बन जाता 5x। तो जो प्लस और माइनस के साइन होते हैं वो पॉलिनोमियल में टर्म्स डिसाइड करते हैं कि कितने टर्म्स हैं, डिवाइड करते हैं उनको। ठीक है, तो अभी जो गिवन एग्जांपल है उसमें कितने टर्म हो गए? 1 2 3 4। तो इसमें कितने टर्म हो गए हैं? 4 टर्म हो गए। तो टर्म डिसाइड करना आ गया। तो मान लो अगर दो टर्म हुए, सिर्फ अगर दो टर्म होते। ठीक है, पहले धीरे धीरे मैं डिलीट करता हूँ फिर सीखेंगे इसको। हम्म तो अभी क्या है? अभी बस 8x² है, तो अभी बस इसमें एक टर्म है ये अभी भी पॉलिनॉमियल ही है, लेकिन इसमें बस अभी एक टर्म है तो इसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, और मान लो इसमें दो टर्म आ गए, जैसे इसमें अब 8x² प्लस 4x, अभी भी ये पॉलिनॉमियल है, लेकिन अब इसमें दो टर्म आ गए हैं तो अब हम इसको बोलेंगे बाइनॉमिनल। और अगर इसमें अब तीन टर्म आ गए तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनॉमिनल। और अगर फोर टर्म आएंगे तो उसको हम लोग पॉलिनॉमिनल ही बोलेंगे, उसके लिए कोई अलग से टर्म नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो जो जानते हैं उसी का रिवीजन करेंगे। क्या क्या जानते हैं हम लोग? जैसे कि जो टर्म होता है, नंबर और कोफिशिएंट साथ में टर्म कहलाते हैं, है ना। नंबर और कोफिशिएंट साथ में टर्म कहलाए तो 8x² एक टर्म हो गया। ठीक है, 4x एक टर्म हो गया, और 3 क्या हो गया? एक टर्म हो गया। तो टोटल तीन टर्म हो गए। तो ये कौन से टाइप के पॉलिनॉमिनल हो गए? ट्राइनॉमिनल टाइप के हो गए। अब जो टर्म है, अब वो टर्म दो लोगों से मिलके बनता है, जैसे कि हमने पहले स्लाइड में पढ़ा है, एक वेरिएबल और एक कोएफिशिएंट, है ना। तो वेरिएबल कौन है इसमें? जिस वेरिएबल मतलब वेरी होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, यानी अल्फ़ाबेट ABCD XYZ। और कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट, कोई एक नंबर। तो इसमें जो जो नंबर्स हैं, जैसे कि 8 एक नंबर है तो ये कोफिशिएंट हो गया, 4 जो हो गया वो कोफिशिएंट हो गया, 3 जो हो गया वो कोफिशिएंट हो गया या कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और जो इसके साथ जो अल्फ़ाबेट्स है वो सब क्या है? वेरिएबल्स हैं, इनकी कोई वैल्यू पता ही नहीं है।
इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरी कर सकती है, इसलिए हम लोग इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो पढ़ना आ गया तुम लोग को, बेसिक समझ में आ गया, कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और पॉलिनॉमिनल क्या होता है। ठीक है, और इन सबको साथ में, ये सबको साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाउ टू काउंट नंबर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल, ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन आने वाला है आगे की एक्सरसाइज में कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं बताओ भाई। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड कितने हैं। जैसे एक एक्स है, बस एक एक्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज अ पॉलिनॉमियल विथ वन वेरिएबल। अभी भी एक्स ही है, भले दो बार आया है, लेकिन क्या है, ये एक्स ही है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभी भी हम लोग इसको बोलेंगे वन वेरिएबल। जैसे राम पार्टी में सुबह गया और शाम को भी गया, लेकिन राम पार्टी में राम तो अकेला है ना, एक ही इंसान है, इसलिए हम लोग बोलेंगे भले एक्स कितनी बार भी आए, चाहे वो स्क्वायर बन के आए, अकेला आए, ठीक है, उसको हम लोग वन वेरिएबल ही बोलेंगे क्योंकि वो सिर्फ राम है। वैसे ये अकेला एक्स ही है अभी। और दो वेरिएबल मतलब जब राम के साथ श्याम भी आ गया, यानी कि एक्स के साथ वाई भी आ गया, तो अब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे पॉलिनॉमियल में दो वेरिएबल आ गए हैं, चाहे उन लोग कितनी बार भी क्यों ना आए। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई, उसके अलावा जेड या एल एम एन कोई नहीं आया, बस एक्स और वाई ही आए हैं, भले वो दो तीन बार रिपीट हुए, तो यहाँ पे ये टू वेरिएबल कहलाएंगे। अब मान लो इनका तीसरा भाई राम श्याम और गोपाल भी आ गया, यानी कि एक्स वाई के साथ जेड भी आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि अभी यहाँ पे तीन वेरिएबल आ गए हैं, चाहे वो कितनी बार भी आए। जैसे कि यहाँ पे देखो 7x+2y+3z, तो यहाँ पे तीन वेरिएबल हो गए हैं, चाहे उन लोग किसी भी फॉर्म में आए, चाहे स्क्वायर के फॉर्म में, नॉर्मल आए, किसी कांस्टेंट के साथ, कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होके आए। ठीक है, कितने वेरिएबल हैं, हमको बस बेसिक जानना है कि यहाँ पे एक्स आया है, वाई आया है और जेड आया है, तो यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं, वो कितनी बार आए हैं वो डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है अब, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री पॉलिनॉमियल क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री क्या है, जो भी हमको कोई एक दे देगा कि इक्वेशन दे देगा, जैसे कि x² + 5x + 3, तो ये पॉलिनॉमियल है। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है बोल देगा, हाईएस्ट इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है बोल देगा क्वेश्चन में, तो हम क्या बोलेंगे, जो भी उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है ना, वही उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री मतलब एक्स की पावर में, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है उस पॉलिनॉमियल में। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर में कुछ नहीं मतलब वन है, यहाँ पे टू है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो गिवन पॉलिनॉमियल था उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है, टू है। समझ गए। तो अगर डिग्री हाईएस्ट डिग्री वन होती है तो उसको लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं। हाईएस्ट डिग्री अगर उस पॉलिनॉमियल की दो होती है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। हाईएस्ट डिग्री अगर तीन होती है तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अगर कुछ नहीं होती तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज को देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, चलो बताते जाओ अब तुम लोग। जैसे यहाँ पे देखो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे देखो एक्स की पावर दो है, यहाँ पे एक्स की पावर कुछ नहीं मतलब वन है, और यहाँ पे एक्स है कि नहीं बताइए। अब कुछ गरीब बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे एक्स है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्स है। यहाँ पे एक्स दिख नहीं रहा है क्योंकि एक्स की पावर में ज़ीरो है। ठीक है, तो कभी ये नहीं बोलना कि एक्स नहीं है, वहाँ पे भी एक्स है लेकिन उसकी पावर में ज़ीरो है। ठीक है, तो हमको हाईएस्ट बताना है, तो हाईएस्ट कौन है यहाँ पे, 2x² में x की पावर टू है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल का जाएगा टू हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल नाइन हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल सेवन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल वन है, तो वन हो जाएगा। समझ गए। अब हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे कोई पॉलिनॉमियल दे दिया पी एक्स इसको लिखने का स्टाइल है, इसको देख के डरना नहीं कि सर ये क्या हो गया, पी एक्स कहाँ से आ गया, हम तो इसके बारे में जानते नहीं, इसको कभी देखे नहीं। पी एक्स बस दिखाता है कि वो किस टाइप का है, उसका टाइप दिखाता है। जैसे पी के साथ जो भी वेरिएबल हो ना, जैसे एक्स हो, तो दिखाता है कि जो आगे जो पॉलिनॉमियल आने वाला है उसमें एक्स वेरिएबल होगा बस। जैसे यहाँ पे टी होता, पी के साथ मान लो टी हो जाता है, एक मैं एग्जांपल के लिख देता हूँ, टी, सॉरी यहाँ पे टी लिखना था, तो आगे भी सब जगह टी बन जाएगा। जैसे ये हो जाएगा t² +2t +6। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर डालोगे आप पी के साथ, वही नंबर पूरे
इक्वेशन में बन जाता है। यानी कि यहाँ से आप आलू डालोगे तो इधर से सोना बन के नहीं निकलेगा, इधर से भी आलू ही निकलेगा। यहाँ आलू डाल रहे हो, इधर भी आलू निकल रहा है, इधर आप टमाटर डाल रहे हो, इधर भी टमाटर ही निकल रहा है। समझ गए? तो एक्स की जो भी वैल्यू रखते जाओगे, यानी कि पी के साथ जो भी रखते जाओगे, वही हमको फ्यूचर में मिलता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, एक्स की वैल्यू 2 रखने बोल रहा है हमको। इस इक्वेशन में गिवन पॉलिनोमियल में हमको एक्स की वैल्यू 2 रखने बोला, तो हमने एक्स की वैल्यू 2 रखी। ठीक है, सबसे पी के साथ एक्स था तो हमने 2 रख दिया। एक्स का स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया। 2x था तो हमने 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 है। फिर 6 तो जैसे का तैसा, फिर सॉल्व कर दो। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 6 जैसे का तैसा। 6 और 4 10, और 4 और 10 14, तो ये हो गया P2 इज इक्वल टू P ऑफ 2 इज इक्वल टू 14। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ये हमको एक्सरसाइज 9.2 में देखने को मिलेगा कि उसकी वैल्यू पुट करो, या तो सॉरी 9.2 बोल रहा हूँ, आगे के एक्सरसाइज में हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब तुम p के साथ x की क्या वैल्यू रखोगे। जैसे यहाँ पे p के साथ x की क्या वैल्यू रखोगे कि ये जो गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 2x है वो जीरो हो जाए, यानी कि x की कौन सी वैल्यू के लिए गिवन जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को पहले से पता था, एग्जाम्पल के लिए दिया हूँ कि मेरे को पता है यहाँ पे p के साथ p के x की वैल्यू 2 रख दूंगा तो ये गिवन पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाएगा। कैसे? x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और 2x यानी कि 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 इंटू 2 भी 4 हो गया, तो 4 माइनस 4 क्या हो गया? 0। तो ये भी तुमको चेक करना आएगा कि फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, बस दैट्स इट, इतना इजी था। अब मिलते हैं एक्सरसाइज वाले लेक्चर वीडियो में। थैंक यू सो मच।